दोस्तों नमस्कार। ओंटारियो के ड्राइवर जो सोचते हैं कि 2026 में सब कुछ पहले जैसा ही चलेगा, उन्हें महंगा झटका लग सकता है। अब पूरे प्रोविंस में हाईवे ट्रैफिक एक्ट के बड़े बदलाव आधिकारिक रूप से लागू हो गए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जनवरी 2026 से शुरू होने वाले नए ड्राइविंग लॉज के बारे में, जो हर ड्राइवर को प्रभावित करेंगे, चाहे आप रोज ड्राइव करें या कभी कभी। ये छोटे मोटे बदलाव नहीं है, ये आपके फाइन, लाइसेंस, इंश्योरेंस की लागत और सड़क पर कानूनी रूप से चलने की क्षमता को सीधा असर डालते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर आपको एक छोटा सा भी चालान, जो कि 3 पॉइंट का चालान हो गया है, तो उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि आपको 3 पॉइंट के लिए अगले 3 साल में इंश्योरेंस को कम से कम $3,000 से $5,000 और महंगा पड़ सकता है। खैर, चलिए, अब जनवरी 2026 से ओंटारियो सरकार ने हाईवे ट्रैफिक एक्ट में बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं, जिनका फोकस सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण पर ज्यादा है। बहुत से ड्राइवर अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। सबसे बड़े बदलावों में से एक स्पीडिंग और एग्रेसिव ड्राइविंग पर सख्ती हो गई है। कई जगहों पर अर्बन एरिया यानी कि शहरों में स्पीड लिमिट कम हो रही है। जैसे कुछ रेजिडेंशियल इलाकों में स्पीड लिमिट 50 से 40 किलोमीटर तक कम कर दी गई है। छोटी छोटी स्पीडिंग पर भी फाइन बहुत बढ़ गए हैं। बार बार गलती करने वालों को जल्दी लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है और इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ऊपर जाएंगे और मैंडेटरी ड्राइविंग कोर्स भी करना पड़ेगा। अब छोटी मिस्टेक भी पहले से कहीं ज्यादा महंगी पड़ सकती है। डिस्ट्रैक्टिव ड्राइविंग पर और सख्त नियम लागू हो गए हैं। 2026 में मोबाइल फोन, स्मार्ट डिवाइसेस या कुछ डैशबोर्ड स्क्रीन यूज करना और ज्यादा सख्ती से कंट्रोल हो रहा है। ट्रैफिक लाइट पर रुकने के दौरान भी फोन हाथ में पकड़ना, स्क्रॉल करना या ऐप यूज करना, ये अब हैवी फाइन और पेनल्टी पॉइंट्स दे सकता है। अथॉरिटी डिस्ट्रैक्शन को ड्रंक ड्राइविंग जितना ही खतरनाक मान रही है। ये कोई प्रस्ताव या आने वाले प्लान नहीं है, ये अब एक्टिव रूल्स हैं, जो रोड साइड स्टॉप पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूज में और सजा होने के बाद भी असर डाल सकते हैं। किसी किसी केस में तो $10,000 का, और एक पर्टिकुलर केस में तो 1 लाख यानी $100,000 का फाइन भी हो सकता है। इसके ऊपर खूब लंबी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। यह बदलाव इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ कोर्ट के फैसले पर फोकस नहीं करते। बहुत से नए पेनल्टी पहले ही स्टेज में लगते हैं और बार बार गलती करने पर बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। मतलब साफ है, अब एक छोटी सी गलती भी लंबी सस्पेंशन, जरूरी एजुकेशन प्रोग्राम या लाइसेंस पर लंबे समय तक असर डाल सकती है, और कई बार सारी उम्र के लिए भी। सबसे सीरियस बदलाव है इंपेयर्ड ड्राइविंग, यानी कि शराब या ड्रग्स लेकर ड्राइविंग करना। इससे किसी की मौत होने का स्पेशली ये पनिशमेंट मिल सकती है। ऐसे केस में कन्विक्ट होने पर ड्राइवर को अब अनिश्चित काल यानी कि इंडेफिनेटली ड्राइवर लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, यानी लाइफ टाइम बैन जैसा। सावधान रहिए, नियम सख्त हो गए हैं। तो चलिए, ये सभी नियम बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं। सबसे पहला नियम, दोस्तों, ओंटारियो में ये एक बड़ा और सख्त नया रूल लागू होने वाला है। अब अगर कोई व्यक्ति इंपेयर ड्राइविंग करते हुए किसी की डेथ कर देता है, तो उसका ओंटारियो ड्राइवर लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी अब कभी भी लाइसेंस वापस नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, ये सिंपल एलिगेशन या रोड साइड चेक पर लागू नहीं होता। ये रूल तभी ट्रिगर होता है जब किसी को क्रिमिनल कोड के तहत इंपेयर्ड ड्राइविंग कॉजिंग डेथ का कन्विक्शन मिल जाता है। वैसे तो ओंटारियो में पहले से ही इंपेयर ड्राइविंग के लिए सख्त रोड साइड पेनल्टीज और कोर्ट पनिशमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन 2026 का यह नया बदलाव इस सजा को सीधा प्रोविंशियल लाइसेंस सिस्टम में फिट कर देता है, ताकि इंपेयर ड्राइविंग की वजह से जान जाने वाले केसेस में अब और भी कड़ा एक्शन लिया जा सके। दोस्तों, दूसरा नियम या लॉ, ओंटारियो में अब अल्कोहल और ड्रग के रोड साइड मामलों को लेकर नए और ज्यादा सख्त रूल्स लागू किए जा रहे हैं। अब जो लोग पहली बार पकड़े जाते हैं, यानी फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑकरेंस, उनके लिए भी ये एक्सपीरियंस अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और टफ होने वाला है। अब रोड साइड सस्पेंशन पहले से ज्यादा लंबे हो गए हैं। पहली बार पकड़े जाने पर 7 दिन की सस्पेंशन मिलेगी, जो पहले सिर्फ 3 दिन की होती थी, और दूसरी बार पकड़े जाने पर 14 दिन की सस्पेंशन होगी, जो पहले 7 दिन की थी। ऐसे केसेस में आमतौर पर अल्कोहल रीडिंग्स, कुछ ड्रग रिलेटेड फाइंडिंग्स या फिर जीरो टॉलरेंस रूल के वायलेशंस शामिल होते हैं। ये सब डिपेंड करता है ड्राइवर के लाइसेंस क्लास के ऊपर, कि कमर्शियल है या
G1 है, G2 है या G है। अब पहली बार रोड साइड सस्पेंशन मिलने पर ड्राइवर को एक रिमीडियल एजुकेशन प्रोग्राम कंपल्सरी होगा, और अगर आगे भी ऐसे मामले दोबारा होते हैं तो रूल्स और भी सख्त हो जाएंगे, जिनमें और ज्यादा इंटेंसिव एजुकेशन या करेक्टिव प्रोग्राम्स पूरे करने पड़ेंगे। यानी कहा जाए तो दोस्तों, अब ओंटारियो में ड्रिंकिंग और ड्राइविंग के मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, चाहे वो पहली गलती ही क्यों ना हो। तीसरा लॉ दोस्तों, अब बात करते हैं लुक बैक पीरियड्स की, यानी वो सिस्टम जिससे पता लगाया जाता है कि ड्राइवर का केस फर्स्ट अकरेंस है, सेकंड अकरेंस है या रिपीट ऑफेंस है। ओंटारियो का सिस्टम ऐसे लुक बैक विंडोज का इस्तेमाल करता है ताकि ये तय किया जा सके कि पहले वाला रिकॉर्ड अभी भी काउंट होगा या नहीं। और अब 2026 के नए बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि अल्कोहल और ड्रग रिलेटेड मामलों के लिए ये लुक बैक पीरियड अब और भी लंबा बना दिया गया है। दोस्तों, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री अब ज्यादा समय तक रेलिवेंट रहेगी। पहले अगर कई साल बाद कोई नया ऑफेंस होता था तो सिस्टम उसे पहली गलती मान लेता था, लेकिन अब क्योंकि लुक बैक विंडो की बहुत लंबाई हो गई है, तो किसी फ्यूचर स्टॉप को सेकंड अकरेंस या रिपीट ऑफेंस माना जा सकता है। तो साफ कहें कि लंबी लुक बैक विंडो का मतलब है अब अगर आपने पहले गलती की है तो वो रिकॉर्ड काफी समय तक आपके खिलाफ जा सकता है। चौथा नियम, अब बात करते हैं स्टंट ड्राइविंग की, जिसे ओंटारियो कई सालों में सबसे बड़ी रोड सेफ्टी रिस्क मानता है। 2026 में नया चेंज आया है और इसका मेन फोकस है कि पोस्ट कन्विक्शन सस्पेंशन अब अपने आप ऑटोमेटिकली लागू होंगी, किसी अलग कोर्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर किसी को स्टंट ड्राइविंग का कन्विक्शन मिलता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंशन अब सीधा ऑटोमेटिक तरीके से लागू हो जाएगा। चलिए जल्दी से जानते हैं कि स्टंट ड्राइविंग पेनल्टीज क्या क्या है। तुरंत 30 दिन की लाइसेंस सस्पेंशन, तुरंत 14 दिन के लिए गाड़ी इंपाउंड यानी जब्त, 2000 से लेकर $10,000 तक का फाइन होगा। कन्विक्शन पर 6 डीमेरिट पॉइंट्स लगेंगे। दोस्तों, टोटल अलाउड 12 डीमेरिट पॉइंट्स होते हैं और आधे 50% तो आपके इसी में लग जाएंगे, और जरूरत पड़ने पर 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। पेनल्टी की सिवियरिटी को एक लैडर की तरह ये बढ़ती है। शुरुआत में मल्टी ईयर सस्पेंशन होती हैं, और अगर बार बार ऑफेंस दोहराया जाए तो लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल भी हो सकता है। अब सवाल ये है, ये ऑटोमेटिक सस्पेंशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, जवाब बहुत सिंपल है, इससे अनप्रेडिक्टेबिलिटी खत्म होती है। अब ड्राइवर्स को पहले से तैयार रहना चाहिए कि अगर कन्विक्शन हुआ तो लाइसेंस डायरेक्ट सस्पेंड होगा बिना किसी एक्स्ट्रा लीगल प्रोसेस के। पांचवा नियम दोस्तों, अब बात करते हैं ऑटो थेफ्ट कन्विक्शंस यानी गाड़ियों की चोरी से जुड़े केसेस पर आने वाले नए ओंटारियो लॉज की। 2026 के नए बदलावों में सबसे बड़ी बात यह है कि अब कुछ क्रिमिनल कोड के तहत आने वाली व्हीकल थेफ्ट कन्विक्शंस पर ड्राइवर्स लाइसेंस सस्पेंशन बहुत लंबी अवधि के लिए लगाई जाएगी, यानी सालों तक लाइसेंस वापस नहीं मिलेगा। ये चेंज इसलिए बड़ा माना जाता है क्योंकि अब ऑटो थेफ्ट को सिर्फ जेल या फाइन से नहीं, बल्कि ड्राइवर की ड्राइविंग एबिलिटी पर सीधा असर डालकर रोका जाएगा। यानी ओंटारियो दोस्तों अब कह रहा है, अगर तुम बार बार चोरी करोगे तो तुम्हारी कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने की हक पूरी तरह खत्म की जा सकती है। चलिए देखते हैं ये एस्केलेशन सिस्टम कैसा है। पहली कन्विक्शन 10 साल का लाइसेंस बैन, दूसरी कन्विक्शन 15 साल का बैन, और तीसरी या उसके बाद की कन्विक्शन इनडेफिनेट सस्पेंशन यानी लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल। साथ ही ओंटारियो ने एक नया सिस्टम भी जोड़ा है जिसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कन्विक्शंस अप्रोच। इसमें देखा जाएगा कि हर कन्विक्शन कब हुई थी और पिछले रिकॉर्ड्स को 10 साल तक गिना जा सकता है। यानी दोस्तों, अब अगर कोई ऑटो थेफ्ट में पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ जेल या फाइन का डर नहीं होना चाहिए, बल्कि 10 साल या उससे भी ज्यादा के लिए लाइसेंस खोने का रिस्क भी सामने है। छठा नियम देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उन लोगों के लिए जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे नए लॉ की जो हर कार बायर और व्हीकल ओनर के लिए जानना बहुत जरूरी है। ये है VIN विन फ्रॉड। इसके ऊपर एक नया ओंटारियो लॉ बना है। विन मतलब व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसमें अब फाइन जो है और जेल टर्म जो है वो बहुत बढ़ गए हैं। दोस्तों, अगर इसमें कोई कन्विक्ट हो जाता है उसको खूब लंबा जेल टाइम भी मिलेगा और फाइन उसको मिलेगा $1,00,000 तक का, यानी $100,000 का। यह बदलाव खास इसलिए माना जाता है क्योंकि VIN विन फ्रॉड कई क्राइम से जुड़ा होता है, जैसे ऑटो थेफ्ट, व्हीकल रीसेल स्कैम्स, इंश्योरेंस फ्रॉड और आम कार बायर्स को अननोइंगली नुकसान पहुंचाने वाले मामले से। ओंटारियो सरकार ने अब हाईवे ट्रैफिक एक्ट में एक नया स्पेसिफिक ऑफेंस बना दिया है। यानी अगर कोई व्यक्ति नोइंगली फॉल्स विन नंबर किसी भी व्हीकल डॉक्यूमेंट या ट्रांजैक्शन में सबमिट, शो
प्रेजेंट या सरेंडर करता है तो वो अब सीधा ऑफेंस माना जाएगा। असल में चोरी की हुई गाड़ी को बेचने या लीगल दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन दिखाना बहुत जरूरी होता है, और विन फ्रॉड वही रास्ता है जिससे चोरी की गाड़ी को लेजिटिमेट बनाया जाता है, रजिस्टर किया जाता है या रीसेल के जरिए फ्रॉड चेन में आगे बढ़ाया जाता है। अब ओंटारियो का नई पॉलिसी का मैसेज साफ है, विन फ्रॉड कोई छोटा पेपर वर्क इशू नहीं है। अगर कोई पकड़ा गया तो उसके लिए $100,000 तक का फाइन और जेल की सजा दोनों संभव है। यानी अब विन फ्रॉड को सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसके रिजल्ट्स एकदम लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, गाड़ी को खरीद फरोख्त में अब एक्स्ट्रा सावधानी रखना बहुत जरूरी है। सातवां नियम। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे नए कानून की जो सीधा मॉडर्न कार थेफ्ट के तरीकों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। यह है इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट डिवाइसेस से जुड़ा ओंटारियो 2026 अमेंडमेंट। अब पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सर्च और सीज कर सके जिन्हें गाड़ियों की चोरी में इस्तेमाल करने का इरादा हो। यानी अब कीलेस थेफ्ट टूल्स को सड़कों से हटाने पर सीधा फोकस है। जैसे कि आप घर के अंदर हैं, सो रहे हैं, लेकिन आपकी कीलेस चाबी जो है वो अंदर लटकी हुई है और बाहर चोरों ने कुछ एक्सटेंशन से कुछ उपकरण यूज करके आपकी गाड़ी को चालू कर लिया, स्टार्ट कर लिया और ले गए। आजकल चोरी के ऐसे कई केसेस हाईटेक तरीके से होते हैं। अभी मैंने बताया कि कार के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक या बाईपास कर देते हैं, और इसके लिए क्रिमिनल्स रिले डिवाइसेस, रीप्रोग्रामिंग टूल्स या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। पहले पुलिस तब एक्शन लेती थी जब चोरी हो चुकी होती थी, लेकिन अब यह नया कानून उन्हें पहले ही कदम उठाने की शक्ति देता है। यानी चोरी होने से पहले ही उन टूल्स पर कार्रवाई की जा सकती है जो गाड़ियां चुराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि अगर एक इंसान पकड़ा जाता है जिसके पास ऐसा टूल है, तो यह माना जाएगा कि वो गाड़ी चोरी करने के लिए ही बाहर निकला हुआ है। ओंटारियो का मकसद साफ है, चोरी को रोकना पहले ही स्टेज पर, ताकि ऑटो थेफ्ट अटेम्प्ट्स पूरी तरह से नाकाम हो जाएं और सड़कों को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये थे ओंटारियो के नए नियम, कुछ खास नए नियम। इतनी सख्त सजा से आपको बचने के लिए खूब रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करना होगा। दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखें कि आपने वीडियो की क्वालिटी में कैसे बेटर और अच्छी कर सकने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में देना नहीं भूलें कि आप आगे से सावधानी से गाड़ी चलाएंगे, ड्राइविंग करेंगे और ये नियमों का पालन करेंगे या नहीं। अपने नज़दीकियों को फॉरवर्ड भी कर दें। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका दिन शुभ हो, इस प्रार्थना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।